मंगल और रामू बैलगाड़ी पर बैठते हैं और काशीपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। अरे रामू, तुमने मास्टर जी की वो बात सुनी? उसने जो अंदाज अपनाया था, मुझे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे अंदर से वो बहुत खुश है और कुछ छुपा रहा हो। सच में उसकी ये खुशी और वो रहस्यमय हाव भाव, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चाचा, उसकी ये बात मैंने भी ध्यान से सुनी। भला मैं उनके साथ क्यों रहूं? लगता था जैसे मानो मैं कोई काम करने नहीं आया, बल्कि स्कूल में फिर से दाखिला लेने आया हूं। सच में उसकी बातों और हाव भाव में कुछ अजीब मजाक था, जो सुनकर हंसी भी आती है और हल्का डर भी महसूस होता है। दोनों काशीपुर के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुके। सुबह का समय था, लेकिन सड़कें वीरान थीं। आसपास कोई हलचल नहीं थी। धुंध के बीच से झांकती टूटी फूटी झोपड़ियां, खिड़कियों से बाहर झांकती परछाइयां, सब कुछ अजीब लग रहा था। कल रात से ही हम ठंड और बारिश में फंसे रहे और ना हमें थोड़ी गर्म चाय मिली, ना कुछ खाने को। और वो मास्टर जी, क्या कहूं, ऐसा मास्टर पहले कभी देखा ही नहीं। उसने ना हमसे चाय के लिए पूछा, न खाने के लिए कोई बात की। ऐसा लग रहा था जैसे हम यहाँ बस वक्त काटने के लिए ही बैठे हों। ये बातें, ये हंसी मजाक, आप सच में नहीं जानते कि वहां क्या सच है। आपको असली सच का कोई अंदाजा तक नहीं है। वो मास्टर, वो स्कूल, वहां जो हुआ उसकी हकीकत आपके समझ से बाहर है। सच कहूं तो वहां की हवा और खामोशी भी सिर्फ दिखावा नहीं है। हर चीज में कुछ तो गहरा और डरावना है। डरावना, वो तो मुझे भी थोड़ा सा लगा, पर सच कहूं तो उन बच्चों से मिलकर अच्छा ही लगा। जो डर हमें लग रहा था, वो तो कहीं गायब ही हो गया। बिल्कुल भी डरावने नहीं थे, हंसी जाक कर रहे थे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे थे। सच में उनकी मासूमियत और जोश ने सब डर हल्का कर दिया। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? वो स्कूल इतने सालों से बंद है। वहां के बच्चे और मास्टर जी ये तो कब के मर चुके हैं। सच में उस स्कूल में एक हादसा हुआ था और वही हादसा उनकी मौत का कारण बना। तुम्हें लगता है कि वहां कोई अब जी रहा है? नहीं, सब खत्म हो चुका है। जो तुम्हें हंसते खेलते और पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहा था, वो सब अब बस यादों और परछाइयों का खेल है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? हम तो पूरी रात वहीं थे, उन बच्चों के साथ खेले, बातें की, हंसी जाक किया। मास्टर जी से भी मुलाकात हुई। उन्होंने तो हमें बड़े अपनापन से समझाया था। और अब तुम कह रहे हो कि वो सब तो बरसों पहले मर चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? हमारी आंखों ने जो देखा, हमारे कानों ने जो सुना, क्या वो सब झूठ था? अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, आप सरपंच जी से जाकर पूछ लीजिए। उन्हें सब सच पता है। इस स्कूल का हर राज, वहां के मास्टर और बच्चों की मौत की पूरी दास्तान, सब उन्हीं से पूछना। गांव में और कोई इतना सच नहीं बताएगा। जीतना वो जानते हैं। वो दोनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात उस पुराने स्कूल में थे, वही जो गांव के बाहर खंडहर सा खड़ा है। हमने वहां बच्चों के साथ खेला, मास्टर जी से बातें की। सब कुछ बिल्कुल सच लगा। मगर आज सुबह चाय वाले भाई ने हमें बताया कि वो स्कूल तो बरसों से वीरान पड़ा है और मास्टर जी और बच्चे तो सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हमें सच सच बताइए,
सरपंच जी, आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या तुम लोग सच में रात उस स्कूल में रुके थे? हे भगवान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो जगह तो बरसों से बंद है। वहां ना कोई मास्टर जी हैं, ना कोई बच्चे, सबकी आत्माएं हैं। अब जब तुम वहां रात गुजार चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम उनकी नजरों में आ गए हो। कृपया हमें कोई रास्ता दिखाइए। अब क्या हो सकता है? हम तो अनजाने में ही वहां ठहर गए थे। वो हादसा क्या था? हमें पूरा सच जानना है ताकि हम समझ पाएं कि अब हमें किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बेटा, सालों पहले उस मास्टर ने बच्चों को स्कूल में कैद कर लिया था। गांव वाले उन्हें बचा न सके, गुस्से में स्कूल जला दिया। मास्टर और बच्चे सब उसी आग में खत्म हो गए। तब से उनकी रूहें वहीं भटक रही हैं और जो भी वहां जाता है वो उनकी नजरों में आ जाता है। अब तुम दोनों को आज की रात निकालनी होगी। हां बेटा, अगर तुम ये एक रात बच गए तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन याद रखना, ये रात आसान नहीं होगी। हर पल तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा होगी। सरपंच जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप हमें आज की रात कहीं रुकने के लिए जगह दे सकते हैं? हम बहुत थक चुके हैं और अब तो डर भी और गहरा गया है। बस इतनी गुजारिश है कि कहीं ऐसा ठिकाना बता दीजिए जहां हम चैन से रात काट सकें। सरपंच उन दोनों को अपने साथ आपके पुराने घर में ले आता है। रात भी हो गई थी। अब बस एक रात की बात थी, सब ठीक होने के लिए। तुम दोनों आज रात यही मेरे घर पर आराम से रह सकते हो। डरने की कोई जरूरत नहीं जब तक तुम मेरी निगरानी में हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना। लेकिन ध्यान रहे, रात गहरी होते ही बाहर कदम मत रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमारी मदद की। ये हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अगर आप ना होते तो शायद हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो दोनों अंदर बैठे थे। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। तभी कमरे में एक आवाज गूंजती है। अंकल अंकल, आप तो हमें वहीं छोड़ आए, पर हमने आपको नहीं छोड़ा। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने तो कोई दिख नहीं रहा। ये आवाज कहां से आ रही है? क्या बात है रामू, इतनी जल्दी भूल गया हमें? कोई बात नहीं, जल्दी याद आ जाएगा। अब तुम दोनों भी हमारे साथ स्कूल चलोगे। कक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी वो लोग अचानक सामने आ जाते हैं। उनकी आंखें लाल थी, जैसे वो किसी को अपना हिस्सा बनाना चाहती हो। देखो देखो, हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस अनजाने में यहाँ रुक गए थे। हमें कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हम कसम खाते हैं दोबारा इस जगह का नाम तक नहीं लेंगे। बस हमें शांति से जाने दो। वो छलावे उनकी और बड़े और उन दोनों को भी अपने आप में समा लिया। अगले दिन रामू और मंगल की खबर सारे गांव में फैल गई। चाय वाला और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मासूम थे वो। उनको क्या पता था कि जिस स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वही उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। वह जगह अब शापित हो चुकी है। वहां हर कोना, हर दीवार उनकी चीखों की गवाही देता है। बेचारे तो यह भी नहीं जानते थे कि उनका अंत उसी अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा है।